अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नासिर अब्बास, आपका फिजिक्स टीचर। आज बच्चे चैप्टर नंबर 7 के एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और उसमें सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। तो 7.1 में देखें क्या पूछा गया है। हाउ डू द मॉलिक्यूल इन द सॉलिड बिहेव। तो सॉलिड में मॉलिक्यूल की मोशन कैसे होती है, उसका बिहेवियर क्या होता है। तो आपको पता है कि गैसेस में तो रैंडम मोशन होती है और लिक्विड में ट्रांसलेशनल भी होती है और इन ऑल डायरेक्शन, जबकि दूसरी जो वाइब्रेशनल मोशन है वो सिर्फ सॉलिड में होती है। तो इन चारों ऑप्शन में से सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या आएगा। ये ऑप्शन क्या है, मूव रैंडमली, वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, रोटेट एंड वाइब्रेट रैंडमली एट देयर ओन पोजीशन। ये नहीं हो सकता क्योंकि ये गैसेस में होता है। मूव इन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम हॉट टू कोल्ड प्लेस। तो सॉलिड में हमेशा कौन सी मोशन होती है, वाइब्रेशनल मोशन होती है, तो बेस्ट ऑप्शन बी होगा। 7.2 को देखें। व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज ऑफ द मॉलिक्यूल इन द गैसेस। तो आप बेहतर जानते हैं इसको पहले भी कि प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। लीनियर मोशन होती है क्या, बी ऑप्शन रैंडम मोशन, वाइब्रेशनल मोशन या रोटेटरी मोशन। तो गैसेस में रैंडम मोशन दी बेस्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 7.3 में देखें। टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस इज टोटल अमाउंट ऑफ हीट कंटेन इन इट, द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन इट, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, डिपेंड अपॉन द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। तो टेम्परेचर तो हमने डिफाइन में पढ़ा ना, क्या होता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। सी ऑप्शन करेक्ट आएगा। 7.4 हीट इज टोटल किनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, internal energy, work done by the molecule, the energy in transit। तो 7.4 का क्या बेस्ट ऑप्शन है बच्चे, एनर्जी इन ट्रांजिट। क्योंकि हीट हमेशा एक्सचेंज होती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, ट्रांसफर होती रहती है। अगर किसी बॉडी के पास हीट है तो हम ये नहीं कह सकते कि उस बॉडी के पास हीट है, हम कहेंगे कि उस बॉडी के पास इंटरनल एनर्जी है। हीट जस्ट फ्लो को कहते हैं और वो हमेशा हॉट टू कोल्ड प्लेस मूव करती है। मतलब ट्रांजैक्शन, जैसे अमाउंट की ट्रांजैक्शन होती है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, मुसलसल फ्लो रहता है उसका इधर से उधर। तो हीट इस सेंस में हम समझते हैं। जबकि जो क्रेडिट है, क्रेडिट का मतलब है कि जो चीज़ आपके अकाउंट में पड़ी हुई है वो, उसको हम इस सेंस में इस चैप्टर में कहेंगे वो इंटरनल एनर्जी होती है तो वो भी पैसा, लेकिन जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो भी पैसा है। तो इसमें ये इतना सा फर्क होता है कि हीट हमेशा फ्लो के केस में आएगी, जब वो फ्लो कर रही हो, जब एक्सचेंज हो रही हो, ट्रांजिट हो रही हो। इस वजह से बेस्ट ऑप्शन डी याद। इन केल्विन स्केल द टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द आइस इज 273 आएगा। आप इसको देखें बच्चे, फार्मूला लगाए ना कि केल्विन में क्या होना है, टी के इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273। तो अगर सेल्सियस 0 है तो 273 ऐड करें तो वो क्या बन जाएगा बच्चे, केल्विन। तो इसलिए डी ऑप्शन ठीक आएगा, प्लस 273। द टेम्परेचर विच हैज़ द सेम वैल्यू ऑन द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल इज -40 डिग्री। ये बच्चे न्यूमेरिकल है, आप यूट्यूब पे जाए ना, न्यूमेरिकल वाले उसको लेक्चर को ऑन करें, वहाँ से देखें, आपको ये सॉल्व किया हुआ नज़र आ जाएगा कि -40 डिग्री पे दोनों की वैल्यू सेम आती है। Which one is the better choice for the liquid in glass thermometer? Is colorless, is a bad conductor, expand linearly, wet glass। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है एक्सपेंड लीनियरली। ये लीनियरिटी जो है ये बेस्ट ऑप्शन है। ये लीनियरिटी का जो टॉपिक है वो मैं थ्योरेटिकल लेक्चर में समझा चुका हूँ, आप वहाँ पे जाके इसको मज़ीद समझ सकते हैं। 7.8 वन डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग अल्कोहल इन ए लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर। अल्कोहल को यूज़ करने का एक जो डिसएडवांटेज है वो क्या चीज़ है, वो आपको पहले भी पता है कि इट वेट द ग्लास ट्यूब। वो उसके साथ स्टिक हो जाता है ग्लास ट्यूब के साथ, तो फिर एक्सपेंशन इसकी उस तरह नहीं हो सकती। इट हैज़ लार्ज एक्सपेंसिविटी, इट हैज़ लो फ्रीजिंग पॉइंट। ये तो बहुत अच्छा है, हालांकि इट वेट द ग्लास,
इट एक्सपेंशन इज लीनियर, ये सबसे बेस्ट है। ये डिसएडवांटेज है कि ये साथ जो थर्मामीटर है उसकी वाल के साथ स्टिक हो जाता है, इसलिए ऊपर एसेंट नहीं करता। वाटर इज नॉट यूज फॉर थर्मोमीटर लिक्विड मेनली ड्यू टू, वाटर को क्यों नहीं यूज कर सकते, उसके पीछे रीजन ये है, ये ऑप्शन में देखें, कलरलेस होता है, ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, नॉन लीनियर एक्सपेंशन है, और लो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। सबसे बेस्ट ऑप्शन तो ये आना चाहिए कि नॉन लीनियर एक्सपेंशन है, क्योंकि बाकी सारे भी हैं, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है नॉन लीनियर एक्सपेंशन इसका। क्योंकि इसका बिहेवियर देखें तो जब ज़ीरो से बिलो आते हैं तो उसका बिहेवियर बड़ा चेंज हो जाता है, उसे हम एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर भी कहते हैं। जब वो 0 डिग्री से बिलो फ्रीज होता है वाटर, तो उसमें वो उसका वॉल्यूम कभी कम हो जाता है कभी बढ़ जाता है, हालांकि जो टेम्परेचर होता है वो डिफरेंट हो रहा होता है, इस वजह से हम कहते हैं कि नॉन लीनियर एक्सपेंशन है। थर्मोमेट्रिक A thermometer has narrow capillary tube so that it quickly respond to the temperature changes, can read the maximum temperature, give a large change for the given temperature, can measure the large range of temperature। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है give a large change for given temperature rise, ये सी ऑप्शन आएगा 10 का सी ऑप्शन। 11 बचे, which thermometer is the most suitable for recording rapidly varying temperature, कौन सा थर्मामीटर बेहतर है जो जो टेम्परेचर की रैपिड वेरिएशन को फौरन रिस्पॉन्स करता है, तो वो थर्मोकपल थर्मोमीटर होता है, मर्क्यूरियन ग्लास एल्कोहल या मर्क्यूरियन ग्लास क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो थर्मोकपल थर्मोमीटर जो है ये क्विक रिस्पॉन्स देता है। तो आज हमारे MCQ 11 कंप्लीट हुए। नेक्स्ट इंशाल्लाह शॉर्ट क्वेश्चन और कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन पे डिस्कशन होगी।